LAC पर भयंकर आमने सामने भारत और चीन। भारत से भिड़ने 37 हवाई अड्डों को कर रहा है तैयार। इधर चीन को उसी की भाषा में जवाब दे रहा है भारत। भारत भी बना रहा है नए रनवे, नए हथियार भी हो रहे हैं डिप्लॉय। राफेल, MiG-29, सुखोई 30 और अपाचे हैं पूरी तरह से तैयार। दोस्तों, भारत और चीन के बीच LAC और हिंद महासागर में जबरदस्त तनातनी चल रही है। भारत और चीन एक दूसरे से भिड़ने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। हाल ही में पिछले वीडियोस में हमने आपको बताया था कि समुद्र में चीन लगातार अपने जासूसी पोत भेजकर भारत की जासूसी करने की कोशिशों में लगा हुआ है। चीन के युआंगवांग 4 और युआंगवांग 5 जैसे उन्नत जासूसी पोत भेजकर भारत के जो रक्षा प्रतिष्ठान हैं या फिर भारत की जो भी मिसाइलों की लॉन्चिंग करता है, चीन इन जासूसी पोतों के जरिए जासूसी करने की कोशिश करता रहता है। हालांकि ये बात अलग है कि वो सफल नहीं हो पाता है, लेकिन भारत को चीन से लगातार खतरा बना रहता है। यही कारण है कि भारत समुद्र की गहराइयों में यानी अंडरग्राउंड नेवल बेस स्थापित कर रहा है। उधर भारत और चीन के बीच LAC पर भी कमोबेश यही हालात हैं। गलवान घटना के बाद चीन ने भारत के साथ संभावित युद्ध की तैयारी शुरू कर दी थी। इसका उदाहरण आपको बताएं तो चीन ने भारत से भिड़ने के लिए 2-4 नहीं बल्कि पूरे 37 हवाई रनवे तैयार कर डाले हैं, जिनका इस्तेमाल वो भारत के खिलाफ किसी भी तरह के संघर्ष या फिर युद्ध में करने वाला है। यानी चीन भारत के साथ युद्ध की तैयारी में लगा हुआ है। इस साल अप्रैल में चीन के हॉटन एयरबेस की सैटेलाइट तस्वीरें जारी हुई थी। इन तस्वीरों में साफ साफ नजर आया था कि चीन बड़े स्तर पर सामरिक तैयारियां कर रहा है। हॉटन एयरबेस में चीन ने एक रनवे चालू होने के बावजूद दूसरा रनवे बनाया था ताकि जंग के हालात में बड़े ट्रांसपोर्ट जहाजों और फाइटर जेट्स को वहां तैनात किया जा सके। भारत चीन के बीच चल रहे तनाव को देखते हुए हॉटन एयरबेस बहुत ही महत्वपूर्ण हवाई क्षेत्र है और पूर्वी लद्दाख के सामने का क्षेत्र हॉटन के तहत आता है। दोस्तों, चीन की इन तैयारियों को देखते हुए अब भारत ने भी LAC पर चीन को उसी की भाषा में जवाब देने का फैसला किया है और लेह लद्दाख जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अत्याधुनिक रनवे तैयार कर रहा है। कुछ का हो चुका है और कुछ का होने वाला है, तो कुछ को भारत अपग्रेड कर रहा है, जहां पर राफेल, MiG-29, सुखोई 30 फाइटर जेट जैसे योद्धा दुश्मन को तबाह करने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि चीन के खिलाफ भारत LAC पर ऐसी कौन सी तैयारी कर चुका है जिसने चीन को टेंशन में ला दिया है। पूरी खबर बताएंगे, तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। भारत से भिड़ने के लिए 37 हवाई अड्डे तैयार कर रहा है चीन, तो इधर भारत भी जवाब देने के लिए कर रहा है कुछ ऐसी ही तैयारी। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको अभी बताया कि हाल ही में खुलासा हुआ था कि चीन के हॉटन एयरबेस की सैटेलाइट तस्वीरें जारी हुई थी, जिसमें खुलासा हुआ था कि चीन भारत से युद्ध की तैयारियों में लगा हुआ है। हॉटन एयरबेस में चीन का एक रनवे चालू हालत में था और चीन ने इसके बावजूद एक और रनवे तैयार कर लिया और ये दूसरा रनवे भारत के खिलाफ तैयारियों का हिस्सा बताया जा रहा है। इस रनवे को तैयार करने का एक ही मतलब है कि जंग के हालात में चीन भारत के खिलाफ हथियारों को चीनी सेना तक पहुंचा सके, साथ ही बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट जहाजों और फाइटर जेट्स को वहां तैनात किया जा सके। दोस्तों, भारत ने चीन की इस हरकत को काफी सीरियसली लिया है और चीन को उसी की भाषा में जवाब देने का फैसला किया है। भारत ने लद्दाख के लेह एयरबेस पर भी एक नया रनवे बनाने का फैसला किया है, यानी लेह पर भारत का एक और रनवे तैयार हो रहा है। ये 10,000 फीट की ऊंचाई पर बन रहा है। ये रनवे 2000 मीटर लंबा होने वाला है। पहले वाला रनवे लगभग 2752 मीटर लंबा है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि रनवे के अलावा जहां जहाजों के लिए नए शेल्टर्स और नई बिल्डिंग बनाई जा रही है, ये रनवे भारत के लिए सामरिक दृष्टि से भी बहुत अहम है। सर्दियों में जब सड़क मार्ग बर्फबारी से बंद हो जाता है तो इसी एयरबेस से जरूरी सामान की सप्लाई होती है। दोस्तों, आपको बता दें कि लेह एयरबेस भारत और चीन के बॉर्डर यानी LAC के बिल्कुल नजदीक स्थित है। इसी वजह से ये चीन के साथ संभावित युद्ध की दृष्टि में बेहद अहम साबित होता है। इतना ही नहीं बल्कि यहीं से
सियाचिन के लिए रसद और सैन्य साजो सामान की भी सप्लाई होती है। साथ ही इस एयरबेस से रात में भी उड़ान भरने के लिए उपयुक्त है। भारत ने इसी एयरबेस पर राफेल MiG-29 सुखोई 30 फाइटर जेट और अपाचे हेलीकॉप्टर्स तैनात कर रखे हैं। यानी चीन अगर मौजूदा हालात में भी भारत पर किसी तरह की साजिश करता है तो भारत उसका जवाब देने के लिए राफेल जैसा लड़ाका तैनात कर रखा है, जिसमें ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें असेंबल की हुई हैं। आपको बता दें कि ये एयरबेस चीन के खिलाफ एक तरह से भारत का मजबूत हथियार है। 15-16 जून 2020 में जब गलवान में हिंसक झड़प हुई थी, तब इसी एयरबेस से 68,000 भारतीय सैनिकों और टैंकों को हवाई जहाजों से LAC तक पहुंचाया गया था। चीन के खिलाफ फुल्ली एक्टिव है 3 और एयरबेस। चीन पाकिस्तान दोनों को ठोकने 4 स्ट्राइक कोर तैयार। दोस्तों, लेह एयरबेस के अलावा 3 और एयरबेस हैं जो ऑपरेशन के लिए फुल्ली रेडी हैं। चीन से पैदा हो रहे खतरे को देखते हुए LAC के नजदीक और पूर्वी कमान के तहत आने वाले असम के डिब्रूगढ़ में स्थित चबुआ एयरबेस को भी भारत ने अपग्रेड किया है। इसे लगातार अपग्रेड किया जा रहा है। जैसे यहाँ पर नए रेडार स्थापित किए गए हैं ताकि अगर चीन आसमान से कोई गतिविधि को अंजाम दे तो ये रेडार तुरंत ही भारतीय सेना को स्थिति से अवगत करवा दे और भारतीय सेना उसे आसानी से ट्रैक कर सके। इसके अलावा यहाँ पर टैक्सीवे, हमलावर हेलीकॉप्टर्स और लड़ाकू विमानों के लिए शेल्टर्स और भूमिगत हथियारों के भंडार बनाने का काम भी किया जा रहा है। इसके अलावा ड्रोन के इस्तेमाल के लिए टैक्सीवे बनाया गया है। चबुआ एयरबेस के अलावा पूर्वी लद्दाख में ही स्थित न्योमा एयरबेस को अपग्रेड किया जा रहा है। चीन की सीमा से सिर्फ 23 किलोमीटर की दूरी पर न्योमा एयरबेस में नया रनवे भी बन रहा है जो 2.7 किलोमीटर लंबा होगा और ये अक्टूबर 2024 में पूरा हो जाएगा। इस एयरबेस पर बुनियादी ढांचा, हैंगर सहित एयर ट्रैफिक कंट्रोल भवन और हार्ड लैंडिंग जैसी सुविधाएं होंगी जो 2025 के अंत तक पूरी हो जाएंगी। न्योमा लेह के मुकाबले बेहतर और समतल घाटी में है और LAC के नजदीक है। नया 13,700 फीट लंबा रनवे भारतीय वायुसेना के लिए लड़ाकू और परिवहन संचालन दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण साबित होगा। न्योमा हवाई पट्टी को 1962 चीन युद्ध के बाद इस्तेमाल करना बंद कर दिया गया था। 2009 में एक AN-32 विमान के यहाँ उतरने के बाद इसे फिर से चालू कर दिया गया। उसके बाद से C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान इस एयरबेस से उड़ान भरते रहते हैं। उसके बाद 2020 में गलवान हिंसा के बाद वायुसेना ने Mi-17 चिनूक और अपाचे हेलीकॉप्टर्स को न्योमा भेजा था। दोस्तों, इसके अलावा LAC के नजदीक पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित बागडोगरा एयरबेस को भी अपग्रेड करने का काम जोर शोर पर है। ये एयरबेस सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास है जिसे चिकन्स नेक भी कहा जाता है। 2017 के बाद से ही बागडोगरा एयरबेस की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी में बुलेट की रफ्तार के साथ सुधार किया जा रहा है। यहाँ पर रनवे को भी लंबा किया जा रहा है जिससे यहाँ पर भारी विमान भी उड़ान भर पाएंगे। इसके अलावा जहाजों के लिए नए मजबूत एयरक्राफ्ट शेल्टर्स बनाए जा रहे हैं। हालांकि चीन के खिलाफ इन तैयारियों को देखकर आपको क्या लगता है? क्या भारत चीन को जवाब देने के लिए सही काम कर रहा है और क्या पहले से भारतीय सेना चीन के मुकाबले यहाँ मजबूत हुई है? जो भी आपकी राय हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।